लिया है कहाँ क्या? से? नहीं भाई, मैं तो कॉमर्स साइड का था। मैंने बीएससी मैथ की, अब मुझे एमएससी और पीएचडी करनी तो है। कहाँ से करने का विचार है, मतलब ये पूछना चाह रहा हूँ। देखो, मैंने तो अभी सीयूईटी का भी एग्जाम दे दिया, मैंने आईआईटी जैम भी दे दिया था इस बार। वो भी क्लियर हो गया, ओके, दोनों क्लियर हो गया। देखो मिल जाता है तो भगवान ने चाहा तो डीटीयू मिल जाएगा इस बार। डीटीयू भी मिल चलो सकता सही है, है। डीयू भी मिल सकता है, एनएसयूटी भी मिल सकता है दिल्ली में। और वैसे तो एक और जगह भरा हुआ है, अगर वो तब बताऊंगा जब क्लियर हो जाएगा। तो जेएनयू तुम्हारा भर प्रेफरेंस दिया क्या है? है? रोहन जेएनयू भर दिया है? भाई जेएनयू नहीं जाता भाई मैं। अच्छा जेएनयू तुम्हारा प्रेफरेंस क्या है? मेरा डीटीयू है। अगर क्योंकि डीटीयू में ना सीट्स का प्लेसमेंट अच्छी है, वहाँ पे मैथ्स की ना वो राइट मैथ्स आ जाती है उधर, तो वहाँ प्लेसमेंट अच्छी है। और अगर वो, मुझे तो ये मेरा है ही नहीं मोटिव, मैंने जहाँ भरा हुआ है वो आ जाए तो वो बेस्ट है। ये तो सेकंड ऑप्शन है। फिर ये चलो, मुझे उमेश भाई ने कहा था ऑल द बेस्ट कि ना भाई। एमबीए, उमेश भाई ने कहा था कि एमबीए करना, वो तो मैं करूंगा ही साथ साथ। वो ओपन से करूंगा पर नारसी मुंजी से। इन्होंने कहा था कि एमबीए कर लेना, कहाँ मैथ्स के चक्करों में पढ़ रहे हो। इनकी बात सही लगी। मैथ्स तो आपकी वो डिग्री हो गई रिसर्च वाली, पर जॉब कमाने के लिए तो एमबीए ही चाहिए होती है। तो फिर मैं वो करूंगा, अगर मेरी प्लेसमेंट लग गई उसके साथ साथ एमबीए भी करूंगा। यार सिर्फ मतलब मेरे हिसाब से तो यार स्किल सेट पे ज्यादा ध्यान दो। हाँ, बाकी एमबीए से वो हो जाएगा ना, बंदा खुल जाता है कि उसको फिर उसमें सेल्स रिटेल में चला जाता है, फिर अरे उसको नहीं बात रोहन करने भाई, का। अरे यार, हर बंदा अरे थोड़ा ना गलत जा एमबीए रहे किया हो, हुआ है हिंदुस्तान में भाई। गलत जा रहे हो रोहन नहीं भाई। नहीं, वो डिपेंड करता है आप कौन सी कर रहे हो। अब जैसे इतने सारे अब एमबीए आ गया, एमबीए आप कभी देखोगे नहीं, डेटा मैनेजमेंट में आ गया। पहले डेटा मैनेजमेंट का होता था, पहले तो फाइनेंस होता था आपका, सेल्स एंड मार्केटिंग में होता था, फिर आपका ऑपरेशनल मैनेजर होता था एमबीए में, फिर आपका नॉर्मल कम्युनिकेशन वाली एमबीए यार होती थी मेरे जिसमें हिसाब से आप एमबीए कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका पर्सनल नहीं, एमबीए चॉइस है। बाद में, जब लेकिन एमएससी हो जाएगी ले, उसके बाद जॉब के हाँ, साथ साथ। लेकिन उसमें जो आपका वो होता है ना, एमबीए में ट्रेनिंग होती है ना उनकी, शायद लास्ट सेमेस्टर में या सेकंड लास्ट सेमेस्टर में जो उनका ट्रेनिंग होता है, मार्केट से जितना आप सीखोगे ना उतना आप पढ़ के और हाँ, उन सबसे कुछ अरे नहीं यार, सीखोगे, तो इसीलिए वो अच्छी इसीलिए मुझे तरीके से उमेश करना। उमेश भाई की बात सही लगी थी एमबीए करने की। अरे सब मेरे कोई पापा ने भी ऐसे ही किया था। अरे यार भाई, कॉर्पोरेट में ही क्यों भाग रहे हो? जब आप इतना अच्छा वो स्ट्रीम चूज किए हो मैथ, तो आप उसी में रहो ना, अप्लाइड मैथ ही भाई आपने आप चूज। मानोगे नहीं, मैथ्स में बड़ी लिमिटेड जॉब्स हैं, और वो खुलती उसके लिए अरे आपको ना यार गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने आप पड़ते हैं। यही चीज है आपकी, यही अंदर यही गलत है। आप थोड़ा रिसर्च करो, जाओ उस पे थोड़ा, लिंक्डइन पे आप पोस्ट डालो बस अप्लाइड मैथ की, बस छोड़ दो। आप सिर्फ लिंक्डइन पे मुझे सर्च मुझे करो पता है, अप्लाइड नहीं मैथ। भाई, अब मैं आपको बताता हूँ। अब मेरे साथ ये दिक्कत है कि जो बीएससी और एमएससी करते हैं ना, वो हाँ साइंस बैकग्राउंड से होते हैं। हाँ मेरा था हाँ। कॉमर्स का बैकग्राउंड था, तो हम्म। मुझे इतनी केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह और कंप्यूटर ओके साइंस ओके वगैरह की ओके इतनी ओके। नॉलेज नहीं थी। तब ठीक तब है, तब अब मैं आपको कॉमर्स से मैथ्स में आया हूँ, अब मैं कॉमर्स से मैथ्स में आया हूँ। अब मैथ्स में मैं अब दो लैंग्वेजेस जाके उसके कोर्स सीखे, एक एक्सेल सीखा और एक एसक्यूएल सीखा। फिर इन्होंने, उमेश भाई ने बोला कि सी, एक बार सी पे भी हाथ साफ करो, तो मैंने सी का कोर्स भी अब चालू कर दिया धीरे धीरे। नहीं, अब वैसे उसके तब अभिषेक मुझे भाई की साथ बात साथ सही स्किल्स है, बढ़ानी लिंक्डइन पड़ी। पे एक बार ट्राई करोगे ना, यू विल सी लॉट ऑफ। इनका बेस नहीं, फाउंडेशन नहीं है ना अभी भाई इनका। हाँ, वो सीएस का हाँ, फाउंडेशन नहीं कॉमर्स है। से। अब करेक्ट। मैथ्स वाले लोगों की लगती है फाउंडेशन। ऐसा, वो टेक में जाते हैं। वो जो मैथ्स वाले लोग होते हैं वो जाते हैं या सिटी बैंक या टेक में जाते हैं, या आप कोडिंग में चले जाते हैं किसी कंपनी में ना, तो वो दिक्कत होती है। अरे अब यार मेरा वो कोडिंग ही सीएस का नहीं बेस बनाना पड़ेगा 2 साल में ना, उसके बाद ही मुझे अच्छी जॉब लगेगी। रोहन भाई, कोडिंग ही नहीं होती सब चीज, और कॉर्पोरेट भी नहीं होता। अप्लाइड मैथ से बहुत बड़े बड़े रिसर्च चल रहा है, इवन आपके बायोटेक्नोलॉजी में मैथ यूज हो रहा है आपके। नहीं, वो यूज बायोटेक्नोलॉजी तो में हो रहा है पूरा भाई, मैथ मैथ्स है। में तो हर जगह यूज होता है, फिजिक्स में भी यूज होता है। मैं ये कह नहीं, रहा हूँ मैं कि जॉब। कॉर्पोरेट में जो ये आप कोड और ये सब बोल देते हैं सब लोग कि एमएनसी में या इसमें कॉर्पोरेट में चले जाओ, आईटी के वो बन जाओ, उसको छोड़कर भी बहुत सारी चीजें हैं। मैथ भाई की कोडिंग में भी नहीं, आप भाई इस बार कंपनी आप इसमें मार देती आपने है एक बात भाई। गलत बोली है कि तबीयत से। ये जो कंपनीज होती है ना, ये सिलेक्टिव चीजें लेती हैं। जैसे कुछ कंपनीज एसक्यूएल से काम लेती हैं, कुछ कंपनीज पावर बीआई को यूज रोल मॉडल, मतलब उनका जो मॉडल होता है वो पावर बीआई से बना होता है, किसी का एसक्यूएल से बना होता है, किसी का भाई क्या पावर कहते हैं। बीआई आज की डेट में हर जगह है, कॉमन है ना हाँ, पावर बीआई वही तो तो। कह रहा हूँ। अब वो कुछ कंपनीज किसी किसी पे वर्क करती हैं, कोई आर पे कर लेगी, किसी पे कर लेगी, तो डिपेंड करता है। उसके लिए आपको ना थोड़ी थोड़ी सबकी जानकारी होनी चाहिए, और एक रोहन आपका मोटिव होना चाहिए। रोहन भाई, आपको आप अब जैसे मैं हूँ इंफ्रा वाला, ठीक है, मैं एडब्ल्यूएस वाला हूँ, मैं पूरा ऑटोमेशन क्यूबरनेटीज और डॉकर इन सब वाले में से, एनसिबल वाले में से, ठीक है, सिर्फ वाले में से।
लेकिन आप मुझसे अगर कहीं भी इंटरव्यू में देने जाऊंगा ना, तो मुझसे वो पाइथन थोड़ा बेसिक पूछेंगे, ये मुझसे पाइथन का वो नहीं पूछेंगे, वो मुझसे सिंपल सा लेमडा फंक्शन लिखने के लिए बोलेंगे कि एक लेमडा फंक्शन लिख दो कि 80 में कोई आए तो उसको एपीआई लिख यार आई गेस जीएसवाई का भी शायद यही है, अप्लाइड में ही है, तुम उनसे दो। पूछ सकते वही हो। ना, आप तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो कि अगर पावर बीआई तो आपको पावर बीआई पूरा आना चाहिए, आपको बेसिक नॉलेज आना चाहिए थोड़ा बहुत, उसके बाद आप जब ऑफिस में जाओगे ना, जब काम करने लगोगे तो वो वहां ऑटोमेटिकली आप सीख जाओगे। वो यहाँ से जब बेस बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए मेनली, आप बस। ये कभी मत सोचो कि ये भी आना चाहिए वो भी आना चाहिए, ऐसा है वैसा हर चीज कैसे आएगी? है, हर चीज नहीं होता यार भाई, रोहन भाई। ओके भाई। अपना मेजर एक रखो कि मेरे को ये प्रेफरेंस है, बाकी नॉलेज थोड़ा बहुत होना चाहिए। अभी भाई भी कॉलेज में जॉब करते हैं, मैं भी करता हूँ, उमेश भाई भी हैं, सब ऐसे तो सबको कुछ मतलब, हम लोगों को ऐसा थोड़ी है कि सब कुछ आता है, उमेश भाई भी इंफ्रा में है, तो उनको ज्यादा नॉलेज है, वो सब कोडिंग वोडिंग वो सब सेल स्क्रिप्टिंग थोड़ा बहुत, हम्म। मतलब हम लोग का सेल स्क्रिप्टिंग होता है, लेकिन पाइथन भी पूछते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि मैं पाइथन में महारत हूँ भाई, कि मुझे पाइथन के सारे पूरा नोड जेएस से लेकर सब कुछ मैं लिख रहा हूँ। अरे कुछ भी पूछते हैं साले। वही ना अरे यार। भाई आप मानोगे नहीं, आप मैंने इंटरव्यू दिया था, ये क्या कहते हैं, हम्म एआईजी में दिया था, एक एआईजी में दिया था और एक और कंपनी थी एक्सा में, एक्सा गुड़गांव वाली। हम्म उन्होंने भाई वो मुझे, मैं उसने मुझे जिन इंटर्न भाई एक भैया है मेरे, उन्होंने लगवाया था, उन्होंने मेरी वो सिफारिश की थी वहां पे कि एक बार इसका इंटरव्यू लेके देख लो। तो मुझे हम्म भैया ने बोला था कि नॉर्मल नॉर्मल सवाल पूछेंगे, तुम एसक्यूएल के बारे में बेसिक पढ़ लेना, और तुम और उसके बारे में पढ़ लेना, मैक्रोज वगैरह पढ़ लेना एक्सेल के ऊपर। भाई इन्होंने मेरी कबर ही खोद दी, इन्होंने वीबीए पूछा, इन्होंने पूछा ही मुझसे वीबीए, इन्होंने और कुछ पूछा ही नहीं। अब मुझे तो पता ही नहीं भाई वीबीए का इतना, उन्होंने बोला बेसिक बेसिक करके चले जाना। और मुझे ऐसा लग रहा है मुझे लेने के लिए नहीं, मुझे निकालने के लिए मेरे से मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। नहीं रोहन भाई, आपके पास जेडी आ रहा होगा ना, जेडी था कि कह रहा नहीं? होगा। जेडी जॉब डिस्क्रिप्शन जिसके लिए था, हाँ आपने हाँ, जिसके लिए, हाँ उसने, हाँ ये भी था, उसने उसमें पूछा था आपको एसक्यूएल, हाउ विल यू रेट योर एसक्यूएल स्किल, आप कितना मतलब 10 में से कितने जेडी नंबर दोगे जेडी एसक्यूएल में और मेंशन, एक्सेल को। यार जेडी में राम राम। मैंने मेंशन, 6 और 6, मैंने राम दोनों राम। में 6 बोला। यार वो सुन रहा था रोहन भाई, आपका प्रोफाइल बढ़िया तो है यार, आपने एसक्यूएल में बोला तो 6 है यार, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन आपने कोई बात कभी नहीं। भी लूप विड्थ में एसक्यूएल के डेटाबेस को फाइंड आउट किया है? आप तो अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले बैकग्राउंड से हो ना, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है भाई कि पर आप एसक्यूएल पे क्यों जा रहे हो? नहीं भाई, मैं उसके बैकग्राउंड से तो हूँ, पर मेरा उसमें भी बैकग्राउंड है, स्टैट्स में भी है। तो मुझे कॉलेज में, मैं जब मैंने स्टैट्स की थी तो मैंने आर और एसक्यूएल दोनों सीखी थी, इसलिए मैं एसक्यूएल आगे पढ़ रहा हूँ। इसलिए मेरा वो इतना वो नॉलेज नहीं रहा जिस हिसाब से वो कंपनी पूछती है, इसलिए मुझे रिजेक्ट कर दिया एक्सा ने। और एक्सा बहुत अच्छी कंपनी थी। अच्छा यार, नॉर्मली आजकल तो अभिषेक भाई, मैंने जितना देखा है पैनल में एसक्यूएल और पीएलएसक्यूएल उतना देखते हैं जो डेटाबेस और ईआरपी के हैंडआउट्स के लिए जा रहे हैं हाँ अलग अलग होता है यार पूरा, वो, भाई तो कोई वो नहीं है हम लोग के लिए कि क्या है क्या क्योंकि रोहन भाई, मेरा ओरेकल रोहन है। भाई थोड़ा, रोहन भाई थोड़ा कंफ्यूजन में है कि ये सोचते हैं कि अगर सब मतलब जो भी चीज पूछे वो चीज 100% आनी चाहिए। नहीं आना चाहिए यार, ऐसा बहुत, ऐसा कौन होगा यार जो उसके मुंह से क्वेश्चन खत्म होगा तो तुम चला आंसर पूरा फाड़ दोगे, ऐसा नहीं होता है रूम में। तो वो और हाँ भाई, वो थोड़ा सा तो डरता भी था मैं, क्योंकि डरो अचानक मत। से ही चेंज हुई ना। 12वीं के बाद फिर सीधा साइंस मिल गई, मैथ में फिर उसमें फिजिक्स आ गई। अब फिर फिजिक्स से अब मैथ से फिर मैं मैथ्स में जा रहा हूँ, एमएससी और फिर पीएचडी। अब फिर ये जो कह रहे हैं कि जॉब कह रहे हैं कि आपको टेक कंपनी में मिलेगी, और जॉब टीचिंग मुझे करनी नहीं है, टीचिंग मुझे करनी है, इसलिए मैं डर जाता हूँ कि बात बात पे ना वो मेरे आपको स्टेप्स टीचिंग चेंज हो करनी रहे हैं। है, आपको टीचिंग करनी है? नहीं भाई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा अच्छा, वही मैं सोचा टीचिंग करनी नहीं वो लाइन होती है ना, वो एक्चुअली क्या होता है, कॉलेजेस में ना वो ले लेते हैं जो टेक, वो टीचिंग जायंट्स होते हैं, जैसे पीडब्ल्यू वगैरह, अन अकेडमी वाला, यहाँ पे एज ए ट्रेनी भेज देते हैं कि है। आप, अगर आपको टीचिंग करनी है। तो मैं उसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ भाई, ये दिक्कत है। यार आप तो तो बता फिर रहे थे मुझे रोहन भाई इनका आपको, एमबीए वाला रास्ता सही लगा था उमेश भाई का, अरे यार, पर वो ए, एमएससी के बाद नहीं आप तो ए, डाटा जॉब साइंस के साथ। करने वाले थे ना, मतलब लखनऊ में या कानपुर हाँ में हाँ कहीं भी। वो हाँ, तो उसमें सबसे नहीं, वो बढ़िया। मिक्स कोर्स था, उसमें मिक्स कोर्स था, एमएससी डेटा साइंस विद मैथमेटिक्स था। हाँ तो लेकिन, मैथमेटिक्स एंड डेटा साइंस 60-40 था, हाँ 60 और 40, 60 मैथ अगर 40 वो। आप 60+40 में भी जा रहे हो, डाटा साइंस का मार्केट आज बहुत ओपन है, 40 में भी आप नहीं तो मैंने तो ग्रेजुएट।
नहीं, डेटा साइंस का तो अभी भी है भाई। मैंने जैम स्टैट्स दिया था, आईआईटी जैम स्टैट्स में, उसमें भी मेरा 650 रैंक थी। तो उसमें तो मैं स्टैट्स का तो मेरे पास अच्छा खासा बैकग्राउंड है। और अगर आप एमएससी मैथ्स भी करते हो तो उसमें जो इलेक्टिव कोर्सेज मिलते हैं आप उसमें भी डेटा साइंस वगैरह चुन सकते हो, स्टैट्स चुन सकते हो, फिर आपका प्रोबेबिलिटी चुन सकते हो एमएससी के अंदर भी। तो इलेक्टिव में आपके पास मैथ्स के साथ स्टैट्स भी आ जाता है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ डेटा साइंस में ही जाओगे, डेटा साइंस में भी स्टैट्स ही पढ़ाई जाती है, स्टैट्स और कंप्यूटर लैंग्वेजेस। हाँ बहुत सही है, वो मुझे पता है, लेकिन आप डाटा साइंस वाला अगर वो कंटिन्यू करके उसमें ही आप ग्रो करोगे, 1-2 साल में आप तो तगड़ा पैकेज उठाओगे यार बाजार से। भाई वही तो दिक्कत है, मैं इसीलिए अब मुझे रिग्रेट होता है ना, मैं कानपुर से आ गया वापस। दिक्कत सारी यही थी। अब जो मैंने देखा, वो मेरा एक दोस्त था वहाँ, नवनीत रहता था, उन लोगों की, नवनीत नहीं एक और दोस्त था, उसकी प्लेसमेंट लग गई अच्छी। मतलब इंटर्नशिप में जाता है वो, पर उसको टीचर ही बनना था, वो एज एन इंटर्न ही गया है अभी कहीं किसी कंपनी में कानपुर में। यार अभिषेक भाई, मैंने तो फ्रेशर लोगों को ना, मतलब जस्ट लौंडे पास आउट भी नहीं हुए हैं, मतलब 4th ईयर पढ़ रहे हैं, हरामजादों ने ना डाटा साइंस का कोर्स 6-6 महीने का इंटर्नशिप में उठाया है, 15-15 का पैकेज उठा रहे हैं, छोटे छोटे हम्म कॉलेज। पर भाई वो डेटा स्ट्रक्चर वालों को ना 15 तक ही, 15 तक नहीं खैर, वो सीमित, वो 10-12 तक उनकी ना ग्रोथ रुक जाती है नहीं नहीं जब वो। नहीं रुकते रोहन भाई, ये मिथ है, डाटा साइंस में आपका ग्रोथ रुकेगा ही नहीं। रोहन भाई, यही होगा जब आप एक रिक्शे वाले की बात मानोगे तो हाँ, आपको बाद में पछताना ही ये पड़ेगा। देखो, मैं ओरेकल बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है, ईआरपी से। मैंने ग्रेजुअली अच्छा। धीरे धीरे एसक्यूएल सीखा है। मैं कोई एसक्यूएल का प्रो नहीं हूँ, मुझे पीएल नहीं आता, मैं नॉर्मल खाली क्वेरी लिख सकता हूँ अपने डाटा स्ट्रक्चर के लिए, स्लोली स्लोली, कौन सा जैसे एसक्यूएल था, पोस्ट ग्रे या माई एसक्यूएल, मैं, किस पे करते हो? और वो भी अच्छा, माई। बेसिक, क्योंकि हमें फ्यूजन क्लाउड का इंटीग्रेशन बनाना होता है। जैसे अभिषेक भाई ने बोला ना, आपका तो 60% लर्निंग जॉब में ही हो जाएगी यार। आप जिस अच्छा। कंपनी में जाओगे ना, 60% मेहनत कंपनी खुद सिखाएगी तुम्हें, केटी दे दे के, क्लाइंट सिखाएगा, वहां पे आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं तो अभी भी कहूंगा, पर अगर आप ये एक अच्छी जा सकते हो तो डाटा साइंस में वापस चले जाओ भाई, तगड़ा मतलब अगर आपने वो नहीं कंप्लीट होता, मान लिया। हो जा, इन नंबरों पे तो वापस मिल सकता है मुझे कानपुर भैया, एचबीटी वापस मिल सकता है मुझे तो। नहीं, पर इसमें नहीं है। अब देखिए, अगर उसमें डीटीयू में भी मिल जाता है ना, अगर से फॉर एग्जांपल डीटीयू वगैरह, एनएसयूटी वगैरह हो गया आपका, आईपीयू, चलो आईपीयू तो चलो फिर ठीक है, वो बेकार है, इतना अच्छा नहीं है। डीटीयू वगैरह अगर मिल जाता है, ये सारी ना वो है बीटेक बीटेक कंपनीज हैं यहाँ पे आती, सारी टेक जायंट टेक कंपनीज ज्यादा अच्छी आती हैं डीटीयू वगैरह में ना। तो यहाँ पे भी वो खुल सकता है थोड़ा झांका। अदरवाइज जो आपकी बात इनका भी सही है कि फोकस 60%। इनका फोकस पढ़ने से कम इनका उसमें है ज्यादा, इसमें ज्यादा उम्मीद, पैसे ज्यादा मिल रहे हैं। नहीं, वो बात नहीं है भाई, अब मैं क्या करूँ, हमारा कोर्स ही ऐसा था डीयू में। आपका अब उसके आपकी अंदर हमें ओके, स्टैट भी पढ़ाई गई, रोहन मैथ्स भाई के साथ आपकी उम्र स्टैट भी कितनी है? पढ़ाई। आपकी उम्र कितनी है, बुरा मत मानिए, आपकी उम्र मैं कितनी 23 का होने, 23 का हुआ हूँ है? जस्ट। आप अभी भी अगर डाटा साइंस में वापस जा रहे हो तो 2 साल का कोर्स पकड़ लो। आप करो, आप उमेश भाई ने एमबीए बोला, मैं मानता हूँ कि यार मार्केट में एमबीए का वैल्यू रहता है। आप डाटा साइंस के साथ बीडी बिजनेस डेवलपमेंट उठा सकते हो, वो कॉम्बिनेशन आपका जो रहेगा, बिजनेस डेवलपमेंट विद डाटा साइंस। सर आप डायरेक्ट स्ट्रेटेजी टीम में लीड करोगे, डायरेक्ट कोई भी टेक कंपनी हो या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, आप उनके बिजनेस के ऊपर खेलोगे, वो सही रहता है। मेरा एक दोस्त हाँ, है। इसलिए इसलिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि मैंने, अब मुझे एमएससी जैसे मैथ्स करनी है, मैथ्स में जो इलेक्टिव होते हैं, मतलब आप एक साल ही, एक सेमेस्टर पूरा मैथ्स पढ़ते हैं, फिर बचे हुए 3 सेमेस्टर होते हैं आपके पास, इलेक्टिव्स आ जाते हैं मैथ के साथ, आप क्या पढ़ना चाहते हैं। उसके अंदर आप प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, आप ये सब पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, स्टोकेस्टिक प्रोसेस, सारे ये सब पढ़ते हैं आप। तो वो स्टैट्स की में आ जाता है, और आपके और साथ में वो 2-3 कंप्यूटर लैंग्वेज सिखाते हैं। तो जॉब लगती है एमएससी के बाद भी टेक में ही है, जो आप कह रहे हो ना, वो सब उसमें कवर हो जाता है। और रही बात एमबीए की, वो जॉब के साथ इसलिए क्योंकि वो मैं करूंगा एमबीए इन डेटा मैनेजमेंट में, तब वहाँ सारा डेटा आ जाएगा ना, तो उसमें इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक चीज शुरू करी थी बीएससी मैथ्स में, तो मैं मैथ्स अब खत्म करना चाहता हूँ कि चलो खत्म तो करो, एक चीज शुरू करी है, ताकि एक चीज पक्की हो। अब वो थोड़ा पैशन भी था मैथ्स पढ़ने का, इसीलिए। अब नंबर ही, क्योंकि पैशन नहीं था, नंबर ही सिर्फ मैथ्स में आते थे और किसी में आते ही नहीं थे। उमेश भैया हो इस स्पेस में आप? राम राम, हर हर महादेव, अभिषेक भाई जी, यस भाई, उमेश राम भाई। राम राम राम। अभिषेक आवाज भाई, आ रही है सही? इन्होंने
मेरे को क्वेश्चन है अभिषेक भाई आपसे, ये बताओ ये क्या पॉइंट टेबल का चौथ बांगड़ा चला हुआ है? 13 पॉइंट वाली टीम 15 नहीं ले पा रही पिछले 2-3 मैचों से, है बाकी कोई बेंचो 8 पे थी वो 12 पे पहुंच गई है, और 12 वाली 14 नहीं कर पा रही, ये क्या चक्कर है बताओ? ये क्या हो रहा है? डेविल भाई यही जब होता है कि अगर जब पहली पहली बार लड़की गर्लफ्रेंड बने ना, जब पहली पहली बार, तो यही होता है कि आदमी जल्दी जल्दी से तैयार होता है पिटगाट के यस यस मिलने जाऊंगा। जब मिल कर आता है, जैसे ही लड़की को टच कर जाता है तो उसका मतलब शीघ्र पतन हो जाता है। तो वही हो गया है टेबल वाले टॉप वाली टीमों को, कि सबका यही हो गया कि नहीं वो तो चलो टेबल टॉप वाली है, जिनको तो मिली नहीं वो क्या कर रहे हैं? वो भी तो नीचे ही बैठे हुए हैं। ये भी तो देखो ना आप। सातवें पे है भाई, हम तो सातवें पे है डेविल भाई, शर्म नहीं आती सातवें दो अच्छा मैच। मैं कह रहा हूँ अभिषेक भाई, क्या सिनेरियो अब की बार क्या हो रहा है कि कौन सी टीम मतलब अभी क्या जीटी क्वालिफाई कर सकती है? अभी तो सबसे नीचे है फिलहाल, तो 5वें नंबर पे है शायद, ठीक है ना वो? हाँ, पांचवें पे है। हाँ तो उसके बाद में राजस्थान है, और ये तीन राजस्थान है एसआरएच है 4 पे। राजस्थान एसआरएच आरसीबी और किंग्स इलेवन पंजाब, चार टॉप टॉप की टीमें ये हैं। ये एक चीज बताओ ये अभिषेक भाई, ये इसका क्या सीन है? ये पंजाब का डाउनफॉल हो गया क्या? इसका चोकर वाला सिस्टम हो गया क्या स्टार्ट है? बैक टू बेसिक पे आ गया क्या ये? नहीं, अभी अभी दो ही मैचेस हारे हुए हैं भाई, अभी तो बहुत सारी बची हुई है। नहीं वो ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये वो हो रहा है ना काम इसके साथ में, 13 से 15 नहीं हो पा रहे, और हमारे वाले भी देखो ना, आरसीबी वाले भी तो बैठे हैं 12 से 14 नहीं हो पा रहे इनसे। टुच्ची टीमों से आ रहे हैं बेंच। 13 से 15 नहीं हो पा रहे हैं, कुछ लोग लिसनर से स्पीकर पे नहीं आ पा रहे हैं। जब जीतेंगे ना, अरे दोस्तों बंगाल में हिस्ट्री चेंज हो गई। जब जीतते हैं तब तो सबसे पहले बैठे होते हैं ना अभिषेक भाई, रीजन ये है, उसके बाद नहीं आते हारते हुए। हाँ हाँ वही ना, उसके बाद नहीं, उसके बाद बस नीचे गाइस से सुनेंगे। बंगाल ये में तो अभिषेक फुटबॉल भाई लगा। हम ये डीसी वाले या आरसीबी वाले ही हैं जो बैठे रहते हैं कि चलो हार गए तो भी कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, इतनी सालों से एक्सपीरियंस हो रखा है हमारा। अरे गाइस और जिनकी समझा ये है भाई, कि मैं तो समझा भाई, सुन लिया भाई, हाँ समझ गया कि जीत रही है बीजेपी, अच्छी बात है, अब क्या बोले उस पे हम। यार बांग्लादेश बनने से बच गया यार यहाँ बंगाल। पर आपको बीजेपी की पड़ी हो जाए भाई, यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट नहीं बढ़ रहे। नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात, सही बोल रहे हो आप। ये तो हो गया, डेमोग्राफिकल चेंज होने से बच गया, वो तो ठीक है, बच क्या गया, अब ये आकर काम करेंगे, फेंसिंग वेंसिंग करे तब ना, करना इनको भी कुछ नहीं है। अच्छा ये अभिषेक भाई, ये टीवी के उसकी विजय थलापति की है क्या पार्टी? हाँ, अभी देखना आप, ये आने वाले 5 या 7 सालों बाद ना, ये बंदे को जितना प्यार मिला ना, लोग इसको इतनी गालियां देते फिरेंगे। पॉलिटिक्स में तो वो तो होता ही है, जिस जो ये वो पहले जानबूझ के काम करते हैं कि जब ये पॉलिटिक्स में जाते हैं तो गाली खाने वाले काम खुद कर लेते हैं ज्यादा। अच्छा भला बहन जो क्रेज है इसका, है पॉलिटिक्स में घुस गया, अब ये माँ जो देगी इसकी, देख लेना आप। रहने दो, नहीं भाई साउथ वाले उससे आ उससे जाएंगे। क्या ही फर्क पड़ेगा इसको? 5 साल में इतना छाप लेगा ये, जिंदगी भर इसको कोई मूवी नहीं करनी पड़ेगी। भाई छापने की बात रोन अलग होती है, एक जो क्रेज होता है ना इंसान का, अब मान लो बॉलीवुड में बहुत सारे गए हैं, उनका आप देख लो कि उनको इतना प्यार नहीं मिल रहा, जो नहीं गए उनको ज्यादा मिलता है पॉलिटिक्स में। अब वही तो मैं वो भाई, चीज अलग है ना। क्रेज का करो भी, करेंगे भी लोग क्या? आप देखिए ना, एंड ऑफ द मोमेंट में आके अब हम पैसा ही मैटर करता है, और इसको ये दिखा अब तो भाई, अब तो कोई पॉलिटिशियन साफ होता ही नहीं है, वो तो सबको पता है। अब जो पॉलिटिक्स भाई में बैठेगा मेरे वो को तो। तो अभिषेक भाई ये लगता है ये बहन जो मूवी से भी जाएगा और पॉलिटिक्स से भी जाएगा आने वाले टाइम में। मूवी में तो बोल दिया ना इसने कि इसकी एक आने वाली मूवी लास्ट मूवी है, उसके बाद नहीं करेगा। उसके बाद ही रिटायर है भाई, उसके बाद मूवीज तो करेगा ही नहीं वैसे भी। तो पॉलिटिक्स में भी इसका राहुल गांधी की तरह काम होगा, देख लेना भाई, आज बैठे स्पेस में बोल रहा हूँ। अरे स्पेस में मुश्किल, भी मुझे जो लगता नहीं था ये इतनी सारी सीटें ले पाएगा, ये तो इसका सही में वाकई में बहुत क्रेज था भाई नीचे। अब दिख रहा है मुझे। पहले मुझे लगता था कहाँ ही ये डीएमके को हरा पाएगा, डीएमके इतने सालों से है, पर इसका वाकई में काफी क्रेज था। एक चीज आपने नोट करी है रोहन भाई, हमेशा ही, अब मान लो अभिषेक भाई और उमेश भाई है ना, ये बहुत पुराने बंदे हैं स्पेस जी के, और इनको पता है कि क्या टेक्निकली बात करने हैं। हम जैसे बंदे नए जाएंगे ना, हम ज्यादा ज्यादा 1-2 दिन जाके अपनी बकचोदी कर लेंगे, लेकिन एंड लास्ट में यही बैठे मिलेंगे। वो डीएम के बहुत पुरानी पार्टी है भाई, वो माँ अब चोद वही देगी तो, कि डाल कर।
भाई चाहे चाहे जैसी भी हो, चाहे क्या भी हो भाई, पर है तो उसने अपना अंपायर खड़ा कर रखा है, जैसे भी खड़ा कर रखा हो भाई, पर काफी पुराने लोग हैं वो। वही बात है। पर अचानक से सदमा दिया है भाई उसने। मुझे नहीं लगता था कि उसकी उनसे भी डबल सीटें इतनी काफी ज्यादा उनसे ले जाएगी। मुझे लगा चलो बराबर अरे होगी या चलो थोड़ी कम छोड़ो होगी। इसको भाई यार, छोड़ो क्रिकेट की बात करते हैं स्पेस में। अभिषेक भाई ये बताओ, ये क्या सिनेरियो है, ये दो कौन सी टीम में आपको लग रही है कि वो क्वालिफाई होते हैं टॉप 2 के लिए? टॉप 2 के लिए तो एक आरसीबी करेगी, एक आरआर करेगी। और पंजाब? पंजाब का थोड़ा लफड़ा है, क्योंकि पंजाब के 3 मैच बहुत टफ हैं। अभी तो थोड़ी देर पहले वही चर्चा हुई, डीसी से है पंजाब का, आरआर से भी है, एसआरएच से है। 3 मैच टफ है। जो 1 पॉइंट। अच्छा हाँ, उसका आरसीबी के साथ, एसआरएच और डीसी के साथ है। हाँ, आरसीबी आरसीबी एसआरएच। भी है भाई। आरसीबी एसआरएच। 5 रह गए ना इसके, पर अभी तो इसके 4 मैच बचे हैं, 5 है। एलएसजी 5 और एमआई के साथ भी है। बचे। एलएसजी और एमआई के साथ भी है। नहीं, इनके 5 बचे हैं, 5 बचे हैं, 6 जीती हैं, 2 हारी। 5 है, 5 है, 9 मैच हुए, 9 हाँ 9 आरसीबी के हैं, 9 उसके हैं, बाकी के 10-10 हो गए हैं। हाँ हाँ, 6 मैच, 5 मैच बचे हैं। 5 में से 3 मैच टफ है ना, 3 मैच टेबल टॉप 4 की ही है, टेबल टॉपर्स के साथ ही। उसमें दिक्कत है ना कि वो भी अच्छी सारी टीम है। अगर वो शुरू के मैच हार गए आप, तो फिर लफड़ा हो जाएगा, क्योंकि पीवीकेएस का नेक्स्ट मैच ही एसआरएच से है, उसके बाद डीसी से है। 2 मैच लगातार टफ है पीवीकेएस का। अच्छा अभिषेक भाई, कल वाले मैच के ऊपर थोड़ा देख रहे हो कि इनका कोलाप्स हुआ है जो, उसमें इनकी क्या क्या गलतियां दिखी? मेरे को लग रहा है इनका मिडल ऑर्डर वही वाली बात है कि लगता है कि बहुत तगड़ा है। स्टोइनिस ने आगे कर दिया, ठीक है, स्टोइनिस ही कर रहा है, बाकी तो मेरे को नहीं लगता कि ऊपर के 2 उड़ा दो तो बाद में कोई कर भी पाएगा इनका इतना बढ़िया। इनका टॉप 3 वही, टॉप 3 टॉप 4 में कोई नहीं चला ना यार, श्रेयस भी नहीं चला, टॉप 4 में कोई नहीं चला, उसके बाद भी वो 50 बना रहे हैं। 4 के 4 आप श्रेयस अय्यर का देख रहे हो पैटर्न? जब वो खेलते हैं ना, मतलब कि ऊपर टॉप 2 के वो रन बनाता है, जब वो ऊपर के जाते हैं तो ये भी जल्दी में निकल लेता है, एक आधे मैच को छोड़कर। अब पिच भी तो स्लो साइड थी थोड़ा सा, अगर देखा जाए। पिच भी स्लो कंडीशन साइड भी थी, मुश्किल थी भाई, कंडीशन कल मुश्किल हो गई थी पंजाब। और ग्राउंड भी बड़ा है ये, और पिच स्लो साइड थी, तो थोड़ा सा उसमें फंसते हैं। 160 ठीक था, 10-15 रन और बन जाता तो जीटी फंस जाती। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ अभिषेक भाई, ये इतनी फ्लैट पिचे दे रहे हैं इनको, मैं तो कहता हूँ जो आईपीएल में इनको बढ़िया ऐसी फंसने वाली पिचे देनी चाहिए, ताकि इनकी प्रिपरेशन आगे भी हो जाकर। तो प्रिपरेशन फ्लैट पिचों पे तो मार ही रहे हैं ना। प्रिपरेशन के लिए थोड़ी वो करवा रहे, वो तो एंटरटेनमेंट के लिए करवा रहे हैं ना। 10-10 रन, 15-15 रन बनेंगे, कौन देखेगा मैच? स्पॉन्सरशिप नहीं, कौन उसका देखेगा? एक्सपीरियंस भी तो बढ़ेगा ना अभिषेक भाई, एंटरटेनमेंट के लिए पैसे तो कहाँ ठीक है। पैसे कहाँ से मिलेंगे ब्रॉडकास्टर को? अच्छा अच्छा, एक बात बताओ अभिषेक भाई, हाई स्कोरिंग मैच का मजा ज्यादा होता है या लो स्कोरिंग मैच का, म- जहां पर दोनों टीमें फंस रही हो? मजा तो लो स्कोरिंग का होता है, लेकिन इनको पैसे कहाँ से मिलेंगे ब्रॉडकास्टर का? अरे मैच इन्होंने गलती यार, मैंने मेरे को समझ में नहीं, इनको ना 2-2 16-16 मैच करवाने थे, इनको 14-14 करवाए हैं। वैसे करते थे कि लॉन्ग हो जाता है जो, जैसे वेडनेसडे को 2 मैच रख सकते थे, अभी इन्होंने एक एक कर रखा है, तो वहां पर भी तो बढ़ जाता है ना इनका थोड़ा सिस्टम। आप देखो, बढ़ाना चाहते हैं नेक्स्ट उसमें, और नेक्स्ट सीजन में शायद 84 मैचेज हो जाएंगे। अभी 64 मैचेज हैं क्या, शायद 84 मैचेज हो जाएंगे। अच्छा, कोई टीम बढ़ाने की भी सुनी है? कोई टीम नहीं बढ़ रही है क्या, नहीं आ रही है नई नहीं टीम? नहीं, टीम नहीं बढ़ेगी, राउंड रॉबिन में होगा। मतलब एक जैसे अब ये ग्रुप बन गए हैं ना, ग्रुप ए ग्रुप बी, अब वैसे राउंड रॉबिन होगा कि जैसे वर्ल्ड कप में होता है, सारी टीमें एक दूसरे के साथ हर एक मैच खेलेंगी, मतलब 3 साल पहले जो था, 4 साल पहले जो था। भाई इनका तो ऊपर में ना एक और अभिषेक और भाई भी होना चाहिए इनका, ये वाला ये टॉप 4 का वैल्यू इनका भी होना चाहिए, जैसे वो चैंपियंस लीग होती थी ना अपने, इसमें बाद में जाकर वो खेलती होती थी टॉप क्वालिफाई करने वाली, टॉप 4 वाली, वैसे इनका बाद में भी होना चाहिए। जिंदगी में फ्रेंचाइजी लीग ही चलती रहेगी। होना तो चाहिए था, उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वो आ जाता है ना, इंटरेस्ट के। आप एक एक प्लेयर 2-2 जगह, 3-3 जगह खेलते हैं। फिर इवन पीएसएल भी आपकी टॉप 3 लीग है, तो पीएसएल भी से भी आपको खेलना पड़ेगा, इसलिए चैंपियंस लीग नहीं हो रही। अरे आने दो ना बहन, तो उनकी औकात पता थे जो, क्या ही पीएसएल वाले करेंगे अरे भाई इतने बड़े बड़े प्लेयर का आगे। अरे कल बाबर आजम वो जीत गया, जितवा दिया पीएसएल, बाबर आजम गोल्डन बैट जीत गया। उसका बहन, मेरे को कभी कभी टीएल पे उसकी आ जाती है, उसकी बेइज्जती वाली वीडियो देखता हूँ भाई, मेरे को नहीं पता उसने गोल्डन बैट जीता भी होगा। कल मतलब भाई वो घोड़े की तरह उछल रहा था, बताओ। वो गधे की पीएसएल तरह उछल के ट्रॉफी लेने रोहित शर्मा की कॉपी कर रहा था वो गधा लग रहा था, उछल उछल के ट्रॉफी ले रहा था।
भाई उनके लिए वही वर्ल्ड कप है ना अभिषेक भाई, समझ नहीं रहे आप, उन्होंने अपने टाइम में तो जीता नहीं है कोई, तो अभी उनके लिए वही वर्ल्ड कप है यार। वो भाई वो 100 मार के कैसे उछला भाई, मैं इतनी हंसी आई मुझे, मतलब बकरी बन जाता है जब ये वर्ल्ड कप मैचेस आते हैं। और कल अपने 100 मार के उस दिन ये इतना उछल रहा था, बताओ जैसे इसने पता नहीं क्या ही कर दी। है नहीं, यहाँ पर 100 हमारा सूर्यवंशी मार जाता है, वो नहीं इतना कूदता जितना वो कूद रहा था। पता नहीं। उमेश भैया हो आप इस फेस में? पर ये पता है ये नहीं है। पीएसएल भी ना, ये आप देखो वन साइडेड होती है, कुछ टीम्स को ना इतने अच्छे प्लेयर्स दे देते हैं और जिनको नहीं जितवाने से। आप कल हैदराबाद इनकी देखोगे और पेशावर का मैच था, हैदराबाद में इतने बेकार प्लेयर्स थे, मतलब, और इनके पास तो फिर भी चलो पेशावर की अच्छी टीम थी, जो भाई इनके इतना प्लेयर्स है इतना ना। अभिषेक भाई देख रहे हो रोहन भाई कितना इंटरेस्टेड है पीएसएल में, सारी